हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। हम लोग दोस्त एसएससी जीडी जो आपका न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए दोस्त मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो पेपर शायद फरवरी या जनवरी में हो सकता है आपका, तो उसके लिए दोस्त हम मैथ का एक डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। डेली हम लोग दोस्त एक मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्त 44 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम दोस्त इसका 43 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। और 43 प्रैक्टिस सेट का दोस्त आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी, और चाहो तो यूट्यूब पर भी जाकर दोस्त देख सकते हो। ठीक है, और ये क्लास की बात करें तो रोज़ सुबह कितने बजे होती है? तो रोज़ सुबह भाई ये 9 बजे होती है। रोज़ सुबह सॉरी शाम को रोज़ 9 बजे होती है। सुबह तो होती है एनटीपीसी की क्लास, सुबह एनटीपीसी की क्लास होती है जिसमें मैथ का प्रैक्टिस सेट और उसका चैप्टर वाइज भी कराया जा रहा है एनटीपीसी का। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो वहाँ पर सुबह भी आकर दोस्त ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो क्लास दोस्त आज 44 है, तो अभी तक 43 प्रैक्टिस आपके हम करवा चुके हैं। उसको चाहो देख लो, तो उससे आपको दोस्त ये पता चल जाएगा कि परीक्षा का लेवल क्या है और परीक्षा में आपका किस टाइप का दोस्त क्वेश्चन आ रहा है। तो उससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इस टाइप की हमको तैयारी करनी चाहिए। अगर उस टाइप में किसी टाइप में आप लोग फंस रहे हो भी, जैसे किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो उस चैप्टर की भी आपकी तैयारी हो सकती है, क्योंकि अभी अच्छा खासा आपके पास दोस्त टाइम है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो मेरे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, जाकर उनको एक बार देख सकते हो। कुछ प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब बेहतरीन क्वेश्चन और पहले से दोस्त दिया गया है, बोला दिए गए आयत ABCD के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। PQRS भी एक आयत है। भाई देखिए, कौन सा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको? तो आपको क्षेत्रफल, ये जो छायांकित भाग है ना, ये आपको दोस्त ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब भैया ABCD ये टोटल मान लीजिए आपको एक आयत दिया गया है। अब आयत में से एक छोटा आयत दिया गया अंदर, बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो भाई क्या करना रहता है आपको? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो? आप लोग बाहर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दीजिए, और जितना छायांकित भाग है भैया आपका निकल आएगा। बोलोगे जी सर, तो आयत का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का? लंबाई गुणे चौड़ाई। भैया 12 लंबाई चौड़ाई, भैया 12 लंबाई चौड़ाई 8, 12 गुणे 8, 12 गुणे 8 करोगे कितना हो जाएगा? 12 थे 96, 96 मीटर स्क्वायर दोस्त आ जाएगा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए ABCD का। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया 9 5 है, तो इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई कर दोगे तो 9 गुणे में 5 बराबर में 9 पचे 45 मीटर स्क्वायर। अब भैया इसको जब आप लोग घटा दोगे तो इसमें से आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। 6 में 5 गया 1, 9 में 4 गया 5, भैया 51 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल होगा छायांकित भाग का। क्लियर ना भैया? आसान क्वेश्चन था, सभी लोग कर पाए। अगला 2 नंबर दिया है, बेईमान दुकान वाला शायद है, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है भैया ये। बोला एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का दावा करता है। अच्छी बात है। फिर बोला जिसकी कीमत उसके लिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस उसकी 50 रुपये है, कॉस्ट प्राइस उसकी 50 रुपये है, लेकिन सेलिंग प्राइस वो कितना बोल रहा है कि 40 रुपये है। ठीक है, आगे बढ़िए। बोला लेकिन बेचते समय वह गलत वजन का उपयोग करता है, 1 किलो के बजाय 640 ग्राम देता है। मतलब एक जो ग्राहक को बता रहा है कि मैं 1 किलोग्राम दे रहा हूँ, लेकिन उसके पास से जा कितना रहा, तो जा उसके पास से रहा भैया 640 ग्राम। ठीक है भैया, उसका लाभ प्रतिशत भैया कर लो, काटा पीटी मचा दो, 1 2 1 2, और भैया काटोगे 5 से इसको काट लो तो ये 2 बार जाएगा, और ये 4, और किसे कर सकते हो? 4 से काटोगे भैया तो 10 बार जाएगा, 4 दाम 40, 4 से इसको काटोगे तो 16 बार जाएगा, 16 बार जा रहा है। 2 से इसको काटोगे भैया तो ये 8 बार जाएगा, फिर से 2 से काटोगे भैया तो ये 4 बार जाएगा, और 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, तो ये 4 और 5 बच जाएगा। मतलब 4 का सामान कितने में बेच रहा? 5 में। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। किस में हो रहा है? 4 रुपये में। किस में हो रहा है भैया? 4 रुपये में। गुणे में कर देंगे हम क्या? 100। काटा पीटी मचा दें, 4 से काटोगे 25 बार जाएगा भैया। 25% आपका सही जवाब हो जाएगा कि 25% का वो बेटा लाभ कमा रहा है, जो दुकानदार आपका, वो बेईमान दुकानदार आपका 25% का लाभ कमा रहा है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बोला 45A प्लस 45B बराबर 6750 है, तो AB का औसत ज्ञात कीजिए। भैया AB का औसत मतलब क्या होगा? A+B/2, ये निकालना आपका औसत। ठीक है, तो 45A+B लिखा, तो 45 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? अंदर बचेगा A प्लस में B,
और बराबर में तो कितना रहेगा 6750 6725 किससे कर सकता भैया, ये डायरेक्ट 45 से भी जरूर कट रहा होगा। 45 से उसको काटते तो 45 से करना 45 बचेगा कितना इधर 45 10 55 10 65 और 2 67 मतलब 22 बचा 225 होगा 45 पंचे भैया 225। ए प्लस बी बराबर कितना मिल गया, ए प्लस बी बराबर 150 मिल गया। ये औसत निकालना है तो 2 से इधर भी डिवाइड होगा तो 2 से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 75। भैया 75 औसत आएगा ए और प्लस बी का। भाई मज़ा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, इतनी आसानी से भैया आप लोग क्वेश्चन करते जा रहे हो, चलो अच्छी बात है। अगला अगला दिया भैया क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है 5 किलोमीटर की दौड़ में एक्स वाई और जेड प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हैं। ये भैया रनिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। दौड़ते हुए क्रमशः स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। यदि एक्स वाई को 0.5 किलोमीटर से हराता है और वाई जेड को 0.5 किलोमीटर से हराता है तो एक्स जेड को कितने मीटर से हराता है। भैया इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ और आज भी आपको अच्छे से करवाऊंगा। इस टाइप का दोस्त क्वेश्चन, इस सेट में 2 क्वेश्चन दोस्त हैं और ये सेट जो चल रहा है जो ये है एसएससी जीडी 9/2/2023 का है दोस्तों सेट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है भैया, ध्यान से देना। एक्स वाई, एक्स ये वाई हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक्स वाई को 0.5 किलोमीटर से हराता है। 0.5 किलोमीटर का मतलब क्या होता है भैया, गुणा कर दोगे मीटर में बनाने के लिए किसका 1000 का तो 500 मीटर आ जाएगा। अब भैया जब इसको मतलब कि 5 किलोमीटर की दौड़ है टोटल, ये अगर यक्स जो है वो 5000 मीटर रन करता है तो 500 मीटर से हराता है, यानी ये 45 ये जैसे 500 मीटर से आपको हरा दिया मैंने, तो ये जैसे आप और मैं दौड़ रहे हैं एक रनिंग में, अगर मैं आपको 500 मीटर से हराता हूँ यानी कि मैं 500 मीटर पूरा टोटल 5 किलोमीटर दौड़ा होऊंगा, तो आपको अगर 500 मीटर से हराता हूँ यानी कि अभी तुम कितना दौड़ रहे होगे तो 4.5 किलोमीटर यानी कि 4500 मीटर आप लोग दौड़ पाए होगे। इनका रेशियो निकालोगे, अगर इनका रेशियो निकालोगे तो 0 0 खत्म, 5 दामा 10 और 5 9 45। अच्छी बात है, कट गया भैया, 5 9 45 कट गया। आगे आइए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि हराता है और एक्स जेड को 0.5 किलोमीटर से हराता है, मतलब जो यक्स है भैया वो वाई है जो जेड को भैया कितने किलोमीटर से रहता है, तो बोलोगे सर जी वो जेड को 5 मीटर, सेम वही मतलब 0.5 मीटर से वो हरा रहा है। अगर यहाँ पर आपका जो वाई है अगर ये 5 किलोमीटर दौड़ रहा होगा और 0.5 मीटर से हरा देता है यानी कि 4500 मीटर की दूरी वो भी तय किया होगा। बोलोगे जी सर जी। इनका रेशियो निकालोगे, 00 से 00 खत्म, 00 00 खत्म, 5 दामा 10 और 5 नाम 45। बोलोगे जी सर। इनका रेशियो निकालोगे, पड़ोसी से भर दो इनको, पड़ोसी से भर दीजिए भैया इनको, तो पड़ोसी से भरोगे, इनका पड़ोसी कितना भैया यहाँ पर 9 है, इनका पड़ोसी यहाँ पर 10 है, तो 10 दामा कितना हो जाएगा 100 और 10 नाम कितना हो जाएगा 90 और 4 नाम 36 हो जाएगा। बोलो जी सर, बोलो भैया जी सर जी सर जी सर जी सर। ठीक है, इनका रेशियो क्या मिल जाए, पूछा किसका था, तो एक्स जेड को कितने प्रतिशत है, यक्स और जेड को कितने कितने मीटर से रहता है भैया। यक्स यहाँ पर 100 मीटर चलता है और जेड यहाँ पर 36 मीटर चलता है भैया। यहाँ पर 5000 करने के लिए मतलब ये पूरी दूरी तय कर रहा होगा, तो 5000 बनाने के लिए यहाँ पर 50 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 5000 मीटर हो जाएगा। मतलब ये टोटल अगर 5000 मीटर का दूरी तय करता है तो भैया यहाँ पर भी 50 का किलोमीटर की दूरी से मतलब 50 मीटर से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, तो 36 पंचे 180, 36 पंचे भैया पर जो 36 लिखे 36 नहीं होगा, क्यों अभी ध्यान देना, ये 36 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई हम यहाँ पर 4 का गुणा कर दिए, ऊपर आप लोग जो इसका रेशियो निकाल रहे हो तो आप लोग इसका और इसका रेशियो निकालोगे ना, तो इसका उसका आपस में गुणा करोगे कितना आता है ना 81 आता है भैया, तो यहाँ पर भी 81 होगा। ठीक है, अब भैया जब हम लोग 100 में 50 का गुणा किए 5000 बनाने के लिए, तो 50 का गुणा यहाँ पर भी होगा, तो 81 पंचे 405 और पीछे 00 मतलब पीछे 10 आ जाएगा। यानी कि भैया यही तो पूछा था कितने मीटर से आ रहा है भैया, एक्स 5000 मीटर अगर रन कर रहा है तो वो जेड कितना है 4050 मीटर रन कर रहा है, कितने मीटर से हरा देगा भैया 950 मीटर से। इतना आसान क्वेश्चन भैया ये होता है, समझ में आ गया ना भैया। चलिए आगे 5 नंबर बोला सोमराज ने 11,500 रुपए की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर से उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। उसमें उसने पूरी राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका दी। प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया मैं किस्त वाला क्वेश्चन कई बार अपने चैनल पर भी और सुजाउद्दीन सर के चैनल पर भी करवा चुका हूँ। सीधा आप लोग जाइए कितने दर दिया गया 10%, भिन्नात्मक मान देखिए इसका 10% का भिन्नात्मक मान कितना है 1/10 भैया। यानी कि आपकी धनराशि अगर 10 रुपये रही होगी
तो कितना चुकाओगे 11 रुपये। भैया दो बराबर किस्तों में, मतलब दूसरे साल भी 10 रही होगी तो ओ भाई जब किस्त होगा तो स्क्वायर होता है ना, किस्त होगा तो स्क्वायर होगा, तो दूसरे साल में ये 100 हो जाती है और दूसरे साल में ये 121 हो जाती है। भैया किस्त आपकी ये जो आएगा ये क्या होगा, ये होगा आपका उधार ली गई राशि, ये जो होगा वो चुका रही राशि होगी किस्त में। भैया ये किस्त दो बोला, दो बराबर वार्षिक किस्तों में, मतलब किस्त बराबर, तब यहाँ पर किस्त बराबर कर दीजिए, यहाँ पर उधर गुणा हुआ भैया इधर भी गुणा होगा, तो टोटल 11 का गुणा होगा भाई। तो 11 दाम में 110, 100 में जोड़ोगे भैया 210 हो जाएगा, यहाँ पर भैया 242 टोटल हो जाएगा जितना धन वापस करोगे। पूछा क्या भैया, प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है ये इतनी राशि क्या है, उधार ली गई है, यानी कि ये 210 बराबर कितना है, 11,550 रुपये। काटा पीटी मचा दो भैया। तो 21 से डायरेक्ट काटेंगे तो 21 सेकंड में 21 भैया यहाँ पर 10 मिल जाएगा। बोलोगे जी सर 21 पंचे 105, 21 पंचे आ जाता है भैया आपका यहाँ पर 105 और बचेगा 10 हो जाएगा फिर से भैया 105, 21 पंचे 105 हो जाएगा कितना यहाँ पर 50। तो एक बराबर कितना मिल जाएगा भैया 55। पूछ कर अब प्रत्येक वार्षिक मतलब प्रत्येक किस्त का मूल्य यानी कि 121 का मान निकलना है। तो 121 बराबर क्या होगा, 121 गुणे 55। भैया जब एक का मान 55 है तो 121 का मान 55 होगा। 55 है का नाम 55 का 5 हासिल है 5, 55 दूना 110 और 5 कितना हो जाएगा 115 का 5 हासिल आ जाएगा 11। 55 है का नाम 55 और 11 66, 6655 हो जाएगा। 6655 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका भैया सही जवाब हो जाता है एकदम से। क्लियर। आगे 6 नंबर भाई, 6 नंबर दिया गया क्वेश्चन दिया है यदि संख्या 715 स्टार 4233 324 3 से पूर्णतया विभाजित है तो स्टार भैया यहाँ पर स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, मतलब ये न्यूनतम या ये ऐसा नहीं पूछा कि कोई संख्या रख दीजिए 3 से विभाजित है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये भैया इससे 3 से विभाजित होनी चाहिए, उसके लिए स्टार की जगह पर कौन सी बड़ी से बड़ी नंबर लिख सकते हैं। भैया हमने 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा, क्या पढ़ रखा भैया, जो हमने पढ़ रखा है कि संख्याओं का योग जो भैया वो 3 से विभाजित होना चाहिए, संख्याओं का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अच्छी बात है। 4 और 4 2 6 3 9 भैया कट गया, 4 2 6 5 11 11 और 1 11 और 1 12 7 19 19 में भैया ऐसा बड़ा नंबर क्या जोड़ दिया जाए तो 3 से विभाजित हो जाए। तो भैया 19 में अगर आप लोग 8 जोड़ देते हो तो हो जाता है ये 27, हो जाता है 27 जो कि 3 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर 4। इतना आसान था। क्या दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत बोल सकता है। किसी को कोई दिक्कत हो भाई तुरंत बोल दे, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, उसका सोल्यूशन मैं जरूर दूंगा। आगे अगला क्वेश्चन भैया 7 नंबर बोला अमोल एक कार को 96 दिनों में और ईसा समान कार को 60 दिनों में कर सकती है। अमोल जो है अनमोल रख देते भाई, अमोल क्या होता है, अमोल 96 दिनों में और ईसा जो है, ईसा को हम आई से डिनोट करते हैं, ईसा जो है भैया वो 60 दिनों में कर सकती है। और इनका टोटल भैया इन सभी का वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं इनको एलसीएम निकालेंगे। तो 96 और 60 का 96 और 60 का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, यहाँ पर 12 कॉमन होगा तो 12 अठे 96 12 पंचे 60, तो 8 और 5 का एलसीएम 40 होगा, 40 गुणे 12 यानी कि 12 चौक 48 480 इनका एलसीएम होगा। तो एक दिन में अमोल कितना काम करेगा 96 पंचे 2 4 96 पंचे 480 और ईसा कितना काम करेगी 6 48, एक दिन में 8 काम करेगी। आगे पूछा क्या उन्होंने 30 दिनों तक 30 दिनों तक 7 काम किया, मतलब 7 काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 8 5 13। भैया कितने दिनों तक काम किया 8 5 13 काम करेंगे और बोल रहा है 30 दिनों तक 7 काम किया। भैया 7 काम करेंगे 30 दिनों तक, कितना काम टोटल होगा 13 39 390 काम होगा। घटा दीजिए भैया, इसमें पहले घटाओगे भैया कितना बचेगा 0, 18 में 9 गया 9। आगे बोला फिर ईसा काम छोड़ देती है, मतलब ईसा काम छोड़ देती है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अमोल द्वारा लिए गए समय, अमोल एक दिन में 5 काम करता, 5 से डिवाइड करोगे भैया काट दोगे 18 दिन, 18 दिन में भैया अमोल इस काम को पूरा करेगा, 18 दिन में भैया अमोल इस काम को पूरा करेगा। क्लियर भैया जी सर। आगे 18 नंबर को 8 नंबर क्वेश्चन दिया है यह दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग 60 है और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया गया है, महत्तम समापवर्तक भेज दिया नहीं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 175 है तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। मैंने भैया सिखाया था आपको, जब शायद एनटीपीसी में पढ़ रहे थे तब सिखाया था ना व्युत्क्रम का योग निकाल। तो मैंने व्युत्क्रम का योग क्या लिखा था कि संख्याओं का योग ऊपर लिख दीजिए
संख्याओं का जो योग हो, व्युत्क्रम का जब योग निकालना तब ये फार्मूला लगाना। संख्याओं का योग ऊपर बट्टे में एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये बताया था, ये योग संख्याओं का योग होगा भाई, ऊपर लिख दो भैया। तो यहाँ पर हमें संख्या का पहले दिया योग, संख्या कितनी है 60 है, बट्टे में एलसीएम एचसीएफ कितना 5 गुणे 175, काटा पीटी करिए, 5 से काटोगे 12 बढ़ जाएगा, 12/75 भैया आंसर 7 हो गया ना। कॉन्सेप्ट कैसे करोगे ध्यान देना। 5 मान लीजिए संख्या हमारी 5a है, दूसरी संख्या 5b है, जी सर जी, दूसरी संख्या 5b है, इनका व्युत्क्रम का योग पूछा, इनका व्युत्क्रम क्या होगा 5a प्लस 5a अपन 5b, 1/5a प्लस 1/5b व्युत्क्रम का योग होगा। बोलोगे जी सर जी, जी बोलोगे जी सर जी। आगे बोल क्या रहा था, इनका लघुत्तम, इनका तो यदि दो संख्याओं का योग 60 है, कैसे करोगे भाई, कर लीजिए। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, ये 5a हो जाएगा प्लस 5b हो जाएगा, बट्टे में 5b, बट्टे में भैया क्या आएगा 5a इंटू 5b, 5a इंटू 5b आएगा, बोलो आएगा, जी सर आएगा, अच्छी बात है, अच्छी बात आएगा। अब इन संख्याओं का योग कितना दिया था, दोनों संख्याओं को हमने जो संख्या माना उनका योग कितना दिया था 60, और भैया एलसीएम मतलब देखिए यहाँ पर 5a 5b, यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज हुआ देख लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर बराबर में एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पर अब हमने जो पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर माना है गुणे में, उसके बराबर एलसीएम एचसीएफ लग सकते हैं, बोलोगे जी सर। तो एलसीएम एचसीएफ यहाँ पर दिया कितना 5 गुणे 175, फिर से आपको क्या दे दिया, यही दे दिया घुमा कर, पहले जो सॉल्व किए थे वहाँ से कर सकते हो भाई, आएगा 12/75 ही। समझ में आ गया ना, समझ में सभी बच्चे को आ गया, बोलोगे जी सर। आगे आइए, आगे आइए, और इजी करना चाहे तो कर लीजिए। 5a 5b हमने नंबर माना, बोलोगे जी सर। 5 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये नंबर मान लिया कोई, ठीक है, नंबर मान अंदर बचेगा 5a प्लस 5b बराबर में, अब इन दोनों का योग कितना दिया था 60, काट दोगे भैया 12, ए भी बराबर 12 मिल गया भैया। आगे कितना बोल रहा था, महत्तम समापवर्तक गुणा करोगे फिर से वही 5a मिलेगा, नीचे 5ab निकलेगा, 5 फिर से अगर यहाँ पर 5ab बराबर कितना मिलेगा, वही एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना दिया 175 गुणे 5 दिया है, 175 गुणे 5, 5 से 5 कैंसिल, ab बराबर 75 मिल गया। व्युत्क्रम का योग जोड़ के दोनों योग ऊपर रखोगे 175 नीचे रखोगे, काम सेम ही दोनों में आएगा, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला दिया 9 नंबर, बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 2 वर्षों में कितना हो जाती है, 2 वर्षों में 2809 हो जाती है, 2 वर्षों में 2809 हो जाती है, 3 वर्षों में भैया 2977 रुपये 54 पैसे हो जाती है। बोलोगे जी सर, ये 2 वर्ष में होता है, 2 वर्ष में होता है भैया, और ये जो होता है ये 1 वर्ष में होता है, ठीक है, 1 वर्ष में होता है। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ गया ब्याज, ब्याज हमको यहाँ पर ज्ञात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 1 वर्ष में कितना बढ़ा, हम यहाँ पर ब्याज निकाल सकते हैं, बोलोगे जी सर। इसको इसमें से घटा दीजिए, तो 0.54 तो आएगा आएगा ही, 0.5454 तो आएगा आएगा ही। 9 से 2 7 घटाओगे, 9 से जब 7 घटेगा मतलब 17 से भैया 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 17 से तो 9 घटेगा बचेगा 8, भैया यहाँ पर कितना बचा 6, 6 का भैया 6 उतर आएगा, और 29 से भैया 28 घटेगा 1 बचेगा, यानी 168 रुपये ब्याज मिलता है। किस पे मिलता है, किस पे मिलता है तो बताओगे सर जी, हमको मिलता है 2809 रुपये पर, 2809 रुपये पर, कूड़े में 100 कर दीजिए, करोगे भैया। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा। अब 2809 से भैया कितनी बार पहाड़ा पढ़ो कि ये भैया आपका आ जाए 16854। तो भाई मैं यूनिट डिजिट से अगर करना चाहूँ तो भैया अगर पहले ऑप्शन से करो तो 2809 को 10 से गुणा करोगे भैया तो पीछे 0 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं कट जाएगा। अब भैया 8 लोगे आप लोग, इसमें अगर 8 का गुणा करते हो तो 8 9 72, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, नहीं है भैया, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। 12 से 10 9 में गुणा करोगे 12 9 भैया 108, यूनिट डिजिट 8 आता है, यहाँ पर 8 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 6 पे मतलब 4 देखते हैं, 6 रखेंगे, 6 से गुणा करिए, 6 9 54, यानी कि भैया यूनिट डिजिट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। कर भी सकते हो, 6 9 54, 54 के 4 से लिया 5, ठीक है भैया, 6 0 0 0 आ गया, ओ सॉरी 5 आया था ना, 5 ऐसे होगा, 6 48 का 8 से लिया 4, 6 दूनी 12 और 4 16 मिल गया ना भैया, ये 6 बार 4 होगा। यूनिट डिजिट से जल्दी होगा, कर सकते हो। 10 नंबर बोला 20 10 और 2% की 3 क्रमागत छूट बराबर एक क्या छूट है, मतलब तीनों छूट के बराबर एक एकल छूट, हमने मान लिया टोटल 100 रुपये है, इसमें पहले छूट मिलता है 20, यानी 80 बचेगा, 80/100, 10 का छूट दिया 90/100, 10 का छूट दिया 90/100, 2 का छूट दिया 98/100, 98/100 कर सकते हो भैया। और फार्मूला भी होता है 3 साल का, चाहो तो कर सकते हो। काटा पीटी मचा देंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 कट गया भैया, 8 9 72,
ये तो ऐसे कर लीजिए, पहले इसको 100 रख के रहेंगे, भाग करने में मजा आएगा, मतलब आसानी से भैया कर सकते हो आप। तो 9 से इसको 98 को गुणा करो, 9 × 72 का 2 सिला 7 और 9 9 81 7 88। इसमें अब 7 का गुणा कर दो, सॉरी 8 का गुणा कर दो। 8 दूनी 16 के 6, हंसी लाएगा 1, हंसी लाएगा 1। 8 8 64 64 1, 64 65 का 5, हंसी लाएगा 6। 8 8 64 64 8 64 और 8 दूनी 16 के 6, हंसी लाया आपके पास कितना, हंसी ला गया भैया 5। 8 दूनी 16 के 6, हंसिला 1, 8 दूनी 16, 8 ने 64 65 का 5, हंसिला 6, 8 ने 64 और 6 70, भैया 70/100, 70/100 यानी कि कितना हो जाएगा 70.56 में 2 बीच होगी। इतनी छूट देने के बाद 100 टोटल माने तो छूट कितनी दोगे भैया, घटा दीजिए। तो 29 आएगा और एक में भैया 30 बचा टोटल, 70 घटाओगे 30 बचा, 30 में आप लोग 0.56 घटाओगे तो एक में बचा घटाओगे भैया कितना बचेगा, एक में घटाओगे तो 44 बचेगा और आगे 29 बचेगा। तो 29 44 आपको ऑप्शन नंबर 2 एकदम से सही हो जाएगा। एकल छूट 29.44 के बराबर हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, देव और रोहित किसी कार्य को 12 और 36 दिनों में कर सकते हैं। देव 12 दिनों में और रोहित जो है भैया 36 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 36। एक दिन में देव कितना काम करेगा 3, एक दिन में रोहित कितना काम करेगा भैया 1। बोल रहा है देव से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा भैया। एकांतर दिनों में एक दिन देव करता है, एक दिन देव करता है, एक दिन रोहित करता है। देव एक दिन में 3 काम करता है, रोहित एक दिन में 1 काम करता है। 2 दिन में काम कितना होगा, 2 दिन में 2 काम के 4 काम कितने दिनों में, 4 काम हो रहा है ना भैया, 4 काम कितने दिनों में होगा, 2 दिन में, 2 दिन में होगा। भैया आपको 36 काम करना है, कितनी बार जाएगा, लगभग 9 का गुणा कर दें तो 4 9 36, 36 काम कितने दिन में होगा भैया, 9 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए 18 दिन। भैया 18 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। बढ़िया से अच्छा से समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 दिया, 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी। ठीक है भैया, समझ रहे बात को। 4 वर्ष पहले भैया बोल रहा है कि 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी भैया, 4 वर्ष। मतलब 4 परिवार में 4 लोग हैं, उनकी औसत आयु 16 थी, तो योग कितना होगा 64। 4 वर्ष पहले थी तो वर्तमान में कितनी होगी, यानी कि चारों के भैया 4 4 साल बढ़ गई होगी, तो 16 बढ़ गई होगी। वर्तमान में कितनी आई होगी, 80 साल। ठीक है, आगे परिवार के 5 सदस्यों के वर्तमान औसत आयु क्या है, मतलब आज एक बच्चे का जन्म हुआ तो परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत है भैया, आज ही पैदा हुआ, आज ही इनकी वर्तमान आयु का औसत आयु कितना भैया, औसत आयु मतलब 16 थी, योग कितना हो गया 80। भैया घटा 5 से इसको भाग कर दीजिए, भैया परिवार में 5 हो गए तो 5 से डिवाइड कर दोगे पूरे योग के, 5 में भैया औसत बढ़ जाएगा, 5 से डिवाइड करके 16। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, और प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। कोई दिक्कत है नहीं है। आगे 13 नंबर दिया, अशोक ने एक लैपटॉप 60,000 में खरीदा और 72,000 में बेच दिया, लैपटॉप की बिक्री पर प्रतिशत लाभ कितना। भैया इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा आपके जीवन में। 60 में खरीद कर 72 में बेच दिया, कितने का लाभ, 12,000 का। किसमें लाभ कमाया, 60,000 में, मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या दिक्कत है, 1 2 3 1 2 3, 60,000 है ना भैया, 60,000 है तो पीछे 4 जीरो होगा। ठीक है, 1 2 3 यानी कि यहाँ पर बचा कितना 60, 12 से काटोगे 12 पंचे 60, 5 से इसको काटोगे 20 बार, भैया 20% का लाभ कमा रहा है। सीधे सीधे मन में कर भी दे सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन दोस्त था, इतना आसान क्वेश्चन था भैया कि आप लोग मन में भी कर दोस्त इसका आंसर कमेंट कर सकते थे। आइए इलेक्शन वाला क्वेश्चन भी दिया गया है। क्या बोला इलेक्शन में, बोला एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुआ। टोटल मत की बात करूं कितने होते हैं, 100%। एक को भैया 44% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे को ऑब्वियस बात है 56% मत प्राप्त हुआ होगा। बोल रहा है प्राप्त हुए और 4488 मतों से चुनाव हार गया। भैया इनका अंतर कितना, 12% का। 12% बराबर कितना दिया, ये हारा कितने से है, 12% से, और इनके अंतर कितना दिया है 12% का, और 4488 मतों से हारा, यानी 12% का मान 7488 मत है। बोला विजेता को कितने मत मिले, यानी कि विजेता का मत पूछा जा रहा है। भैया 12 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना होगा, 12 से काटोगे 12 छंग 72, बचेगा 2 हो जाएगा 28, 12 दूना 24, बचेगा 4 हो जाएगा 48, 12 चौक 48, 1 बराबर 624, 1 बराबर 624 होगा भैया। और 56 का मान पूछा जा रहा है, 56 से गुणा कर दीजिए। तो 56 से गुणा करोगे तो पहले 50 से गुणा कर लीजिए, बाद में 6 का गुणा करके जोड़ लेंगे, 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 का 0 सिलाया 2, 5 दूनी 10, दोबारा का 2 सिलाया 1, 5 छक्का 30 और 1 31,
अब भैया 6 का गुणा कर दीजिए इसमें, 6 चौक 24 का 4 हंसी लाएगा 2, 6 दूनी 12 2 14 का 4 हंसी लाएगा 1, 6 का 36 और 1 37 जोड़ दीजिए भैया, पीछे 4 4 7 2 9 और 3 1 4 और 3 34,944। भैया ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। आप लोग यहाँ पर 7 और 8 का मल्टीपल भी देख सकते थे, 7 और 8 का मल्टीपल भी देख सकते थे। अगला भैया दिया है 5000 मीटर की एक दौड़ में, फिर से दौड़ वाला क्वेश्चन आ गया। दौड़ में दौड़ को समान समय में पूरा करने के लिए क्यों पी से 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है। मतलब क्या है क्वेश्चन का, मतलब जो क्यों है ध्यान से समझ लेना भाई, क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा कह रहा है। जो क्यों है वो पी को बोल रहा है कि क्यों पी को 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है। मतलब भैया 500 मीटर की जो दौड़ है, अगर जो क्यों है वो 500 मीटर तय कर रहा है तो क्यों को पी से बोला आप 50 मीटर आगे चले जाइए फिर मेरे साथ दौड़ना, तो वो 50 मीटर आगे भेज देता है, यानी कि अब उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 450 मीटर। काट दीजिए भैया 1 0 1 0, 5 दाम 50 5 नाम 45। आगे ये क्वेश्चन में बोला क्या वो पढ़ लीजिए। बोल रहा है 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत मतलब हेड स्टार्टर देता है, और आर क्यू को 100 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है। मतलब जो आर है वो क्यू को, अब आर जो आर है भैया वो क्यू को जब 100 मीटर का स्टार्टअप देगा मतलब प्रारंभिक शुरुआत देगा, यानी कि जो आर है भैया वो 500 मीटर तय करेगा और क्यू से बोलेगा जा बेटा तू आगे चले जा और मेरे से 100 मीटर पहले दौड़ जा, फिर वहाँ से आप लोग दौड़ना स्टार्ट करना। अच्छी बात है। काटा पीटी 00 कट गया। रेशियो इनका कितना 5 4। सॉल्व करोगे भैया, बगल वाले से भरो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसको बगल वाले से भरोगे यहाँ पर 4 आ जाएगा। भैया काटोगे 10 5 50 और इसको 5 चौक, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 10 चौक 40 और इसको सॉल्व करोगे 4 9 36। कोई दिक्कत है भैया, ये 10 का 4 में गुणा हुआ, ये 10 का 5 में गुणा हुआ, ये 9 का 4 में गुणा हुआ। इनका रेशियो मिल गया, यहाँ से इनका रेशियो सभी का मिल गया। बोलोगे जी सर क्वेश्चन में पूछा क्या आगे, उसी दौड़ को एक ही समय पर पूरा करने के लिए आर पी को जो प्रारंभिक शुरुआत हेड स्टार्टअप दे सकता है वह है। मतलब भैया जो ये आर है, आर की बात की ना, आर है वो पी को कितना स्टार्टअप दे दे कि दोनों लोग दौड़ समान समय पर पूरा करें, कि दोनों लोग दौड़ को समान समय पर पूरा कर ले, तो कितना स्टार्टअप दे सकता है। आइए आगे करेंगे। आगे हम लोग कैसे करेंगे भैया, ये टोटल 50 मीटर की दौड़ दौड़ रहा है और ये 36 मीटर की दौड़ दौड़ रहा है, ये 36 मीटर की दौड़ दौड़ रहा है। बोलोगे जी सर, अब इसको भैया 500 बनाने के लिए यहाँ पर 10 का गुणा होगा, तो यहाँ पर भी 10 का गुणा होगा। बोलोगे जी सर, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा, 500 मीटर। यहाँ पर टोटल दौड़ निकाल रहे हैं, टोटल दौड़ यहाँ पर कितनी हो जाएगी इनकी 360, यानी कि सेम समय में 500 मीटर और ये सेम समय में कितना 360 मीटर दौड़ सकता है। तो इनके बीच का अंतर कितना भैया 140 मीटर का। यानी कि भैया अगर जो आर है वो पी को 140 मीटर का स्टार्टअप आगे पहले दे देता है तो समान समय पर दोस्त दूरी तय करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 एकदम से सही जवाब हो जाता। बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, सभी बच्चे कर पाए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भैया। दिया है 16 नंबर क्वेश्चन दिया है 3 संख्याओं का योग 135 है, 3 संख्याओं का योग 135 दिया है, ठीक है। तो बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 45 भैया, मतलब क्या दिया, अनुपात 45 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 45 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 56 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। भैया ये तो अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया है, अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया हमको। सॉल्व करो, चले करते हैं भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत किया है, देख लेना। ये जो 4 5 दिया है ये 4 5 नहीं है भाई, ये 4 अनुपात 5 है भाई, इंग्लिश में देख लेना। वही सोच रहा हूँ भाई, ये अजीब सा क्वेश्चन दे दिया हमको, ये अजीब सा क्वेश्चन दे दिया। ये रेशियो जो दिया है इनका 4 अनुपात 5 का दिया है, 4 अनुपात 5 का दिया है, 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 का दिया है। और भैया जो 56 दिया है यहाँ पर, ये 56 नहीं, ये 5 अनुपात 6 दिया है, ये 56 नहीं 5 अनुपात 6 दिया है, 5 अनुपात 6 दिया है, ठीक है भैया। अब करो इसे, अब करोगे। अब बोला क्या था, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4 अनुपात है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या का अनुपात 4 अनुपात 5 है। और क्या बोला, दूसरी और तीसरी संख्या का, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5 अनुपात 6 है। भैया रेशियो समान करोगे, रेशियो निकाल के इनका किससे भरोगे, पीछे वाले से, पड़ोसी से भर दीजिए। 4 पंचे 20, या तो यहाँ से एक काम करिए, यहाँ से कट भी रहा ना, रेशियो कर लोगे कॉमन तो 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रेशियो क्या आएगा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, तो 4 5 6 रेशियो आ गया। क्वेश्चन में पूछा तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या पूछी गई है भैया। टोटल कितना है ये, टोटल कितना 5 4 9
9 और 6 5, ओ सॉरी 4, 5 4 9 6 15, 15 टोटल आ रहा है। 15 बराबर दिया करना 135। तो एक का मान निकाल सकते हो, एक बराबर कितना होगा 9। तो पूछा क्या पहली संख्या 4 है, तो 4 बराबर कितना होगा, 4 का गुणा कर दो, 36 आ जाएगा भैया। पहली संख्या कितनी है 36, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। 17 नंबर दिया भैया। आज स्पीड अच्छी रही है, आज थोड़ी स्पीड से क्वेश्चन किए, क्योंकि भाई हमको आज थोड़ा काम था, कहीं जाना है दोस्त, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी स्पीड में किए। तो क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है, इसको करना आपको। बोला एक नई कार की लागत 12,08,000 है, सॉरी 12,80,000 है। पहले वर्ष में इसकी कीमत में 25% कम हो जाती है, पहले वर्ष के अंत में इनका मूल्य क्या होगा। मतलब भैया जब 25% अगर कम हो जाता है तो मूल्य कितना बचा होगा। 25% अगर कम हो जाता है यानी कि 3/4 बचा होगा, 3/4 बचा होगा। 4 से काटो इसको, 4 से काटोगे 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 पीछे मतलब 3,20,000 आ जाएगा। 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 32 3 96, पीछे 4 जीरो। भैया 9,60,000 कोई ऑप्शन है, 9,60,000 कोई ऑप्शन है। तो बोलोगे जी सर ऑप्शन नंबर 2 दिया है। ऑप्शन नंबर 2 9,60,000 का ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। आगे भैया अब 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक कंपनी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करती है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 15% की छूट प्रदान करता है। तो दोनों एकल छूट के बराबर, दोनों एकल छूट के बराबर, ये सिर्फ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया। दोनों एकल छूट के बराबर है भैया, ये करना है, कर सकते हो ना, ज्ञात कर सकते हो भैया। जैसे एक कंपनी आपको 30% की छूट दी, फिर बोला खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 15% छूट देता। भैया क्या लगा दो, नेट चेंज लगा दीजिए भैया। ये छूट मिली 23 × 15 450, 450/100 सॉल्व करोगे भैया, तो 30 15 45, 30 15 45 भैया माइनस 4.5, 100 से भाग दोगे 4.5 हो जाएगा, आएगा कितना 40.5। भाई 40.5% की दोनों छूट होंगी, दोनों छूट एकल छूट के बराबर, मतलब 40.5 के बराबर होंगी। कोई दिक्कत है भैया, कंफर्म कर लीजिए दिक्कत हो, नहीं दिक्कत है। 19 नंबर क्वेश्चन भैया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये बोला 6.3 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाली एक खोखली गोलाकार धातु की गेंद को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। मतलब भैया अगर एक गेंद है, इसको 2 बराबर भागों में काटोगे मतलब अर्धगोला बन जाता है। ये क्या बन जाता है, अर्धगोला। बोला एक भाग में पानी भरा हुआ है, चलिए अच्छी बात है, भरा हुआ था, ये भाई कितनी बार दे देता है यार, भरा हुआ था, जबकि दूसरे भाग को खाली रखा था, अच्छी बात है। पहले वाले भाग में रखे पानी का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। भैया अर्धगोले का फार्मूला क्या होता है, अर्धगोले के वृत्त का मतलब फार्मूला क्या होता है, क्या जानते हो भाई। फार्मूला कोई बता दे तो क्वेश्चन समझ लीजिए पूरा हो जाता है। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन का मतलब फार्मूला यहाँ पर बता दे तो आप लोग सबसे पहले आंसर निकाल देते हो, है ना, यही तो करते हो। तो अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। ठीक है भैया, बोलोगे जी सर जी ठीक है। चलिए कर कैसे सकते हैं इसको, करोगे कैसे भाई, कर सकते हो 2/3, आइए मान रख देते हैं 2/3, पाई बराबर 2/7 लेना है। यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर लिखा है पाई बराबर 2/7 लेना, सॉरी 22/7। अब पाई का मान 22/7 रखो भाई, पाई का मान 22/7। और आर का मान क्या है, त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या 6.3 दी गई है। तो त्रिज्या भाई चाहे पूरे गोले का हो चाहे अर्धगोले का, त्रिज्या तो आपकी चेंज नहीं होगी। तो त्रिज्या चेंज नहीं होगी, त्रिज्या कितनी होगी भैया 6.3 त्रिज्या होगी भाई 6.3 और 6.3 मतलब 3 बार गुणा कर दीजिए, 6.3 और 6.3 और 6.3, ये होगी आपकी त्रिज्या भैया। काटा पीटी कर सकते हो अगर, तो कैसे करोगे भाई, पॉइंट हटाओगे भैया नीचे 10 बचेगा, इसको काटोगे 7 × 21, 21 से 63, यहाँ पर 3 आ जाएगा भैया। जो आंसर होगा आपका वो 3 का मल्टीपल होगा, देख लेंगे। 3 2 5 2 7 3 10 9 19 भैया ये नहीं हो सकता। 5 2 7 और 7 9 7 16, ये भी नहीं हो सकता। 5 5 10 9 19 भैया ये भी नहीं हो सकता। 4 3 7 3 10 8 18 भैया ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है। मनु आपका कैलकुलेट करके चेक करिए, मनु मत करिए। ऑप्शन नंबर भैया 4 हमने कर दिया, सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 भैया डेली की तरह आप बच्चे सभी लोग इसका होमवर्क में दोस्त आंसर देंगे। काफ़ी बच्चों को देख रहा हूँ भाई अब इस समय होमवर्क आंसर नहीं कमेंट कर पा रहे हैं, शायद बिजी हो गए हो या कर नहीं पा रहे हो। तो जो ये क्वेश्चन दिया गया भैया,
अब इससे आसान क्वेश्चन मैं इस शिफ्ट में किया, एसएससी जीडी में नहीं पूछा गया होगा भाई। 125, 118 और 88 का चतुर्थ समानुपाती पूछा जा रहा है, तो कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो इसे नहीं कर पाएगा? बोलोगे सब कर लेंगे, बोलोगे सब कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सभी लोग इसका कमेंट में आंसर देना भाई। और क्लास कैसी लगी मेरे भैया, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो बच्चा अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पाया है, तो बच्चा टेलीग्राम चैनल मेरा अवश्य ही ज्वाइन कर ले, ताकि वहाँ पर सारी सूचनाएं आपको टाइम पर दोस्त दे दी जाती हैं। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो दोस्त शाम अब कब सुबह अगर भाई आज कल सुबह हो सकता भाई आपकी क्लास हो, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर टाइम पर आ जाऊँगा तो कल सुबह आपकी जो एनटीपीसी की चैप्टर वाइज क्लास होती है वो होगी। वो अगर नहीं आ पाता हूँ तो नहीं होगी, आपको मतलब वहाँ पर टेलीग्राम पे दोस्त इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्त थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।